नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज फिर से आप सभी का एक नया प्रैक्टिस सेट आ चुका है जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 35 सवाल हिंदी का और 15 सवाल इंग्लिश का। तो आइए बिना देर किए हुए आज का सीधा वीडियो शुरू करते हैं पहला सवाल से। आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताइए फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर क्या होगा। पहला सवाल है, राजपथ शब्द में कौन सी संधि है? तो राजपथ होता है, इसमें गुण संधि का उदाहरण होता है, ऑप्शन सी बनेगा। 2 नंबर सवाल है, नयन शब्द में कौन सा समास है? तो क्या होगा आंसर? नयन जो होता है कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन बी होगा। चलिए 3 नंबर सवाल का आंसर करना है आप सभी को। 3 में कहा है, राम ने रावण को मारा। वाक्य में राम जो है कौन सा कारक है? तो राम ने रावण को मारा, इसका मतलब राम जो है मारने का काम किया है, तो राम इसमें कर्ता कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से वाक्य का भेद बताइए कौन सा है? वाक्य का भेद इनमें से कौन सा है? तो 4 का ऑप्शन बी होगा। कर्मवाच्य जो है ये वाक्य का भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलंकार बताना है इसमें 5 में। कमल के समान मुख, इस वाक्य में कौन से अलंकार का यूज हुआ है? तो इसमें उपमा अलंकार का यूज हुआ है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यह कैसा वाक्य है? तो देखिए इसका आंसर ए होगा, विधानवाचक वाक्य है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, नृत्य शब्द में कौन सी धातु है? तो नृत्य में आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा गया है कि सूर्य का विलोम शब्द बताइए क्या है? 8 का आंसर बी होता है, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, शब्द शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? देखिए शब्द का पर्यायवाची शब्द सिंपल बताना है, तो 9 का आंसर डी होगा, वाणी। शब्द का पर्यायवाची में वाणी आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा गया दिल लगाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है प्रेम करना। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंधेरे में तीर चलाना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, सरिता का लिंग परिवर्तन से क्या बनेगा? 12 नंबर सवाल है, तो सरिता का सरित यहां पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। 13 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कई बार ये सवाल आ चुका है, कवित्री इसका राइट आंसर होगा। 14 देखिए, तृतीय पुरुष इनमें से कौन सा है? तृतीय पुरुष थर्ड पर्सन, यानी वह जो है ये तृतीय पुरुष के उदाहरण होते हैं। चलिए आगे देखिएगा जरा 15 नंबर सवाल से। तो 15 कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि वर्षा हुई तो खेती अच्छी होगी। यह किस प्रकार का वाक्य है? यानी ये आपका कंडीशनल सेंटेंस दिया है। देखिएगा जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। यदि वर्षा होगी तो फसल होगी, ये कंडीशनल है, कंडीशन है, तो मिश्र वाक्य इसका आंसर डी करना होगा। चलिए आगे देखिए 16 से आंसर करना है। पुस्तक पढ़ी जा रही है, यह कौन सा वाच्य है? तो ये आपका कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जा रही है कर्मवाच्य का उदाहरण है। 17 में, परिश्रम का फल मीठा होता है, यह कैसा वाक्य है? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है विधानवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विधानवाचक। 18 में, मित्रवत व्यवहार इनमें से कौन सा समास है? मित्रवत व्यवहार का मतलब मित्र का व्यवहार, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम की बात किया जाए 19 में तो ऑप्शन बी करेंगे, अग्नि। अग्नि जो है तत्सम है। सवाल नंबर 20 देखिए,
लिखा गया कपड़ा सिलना में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो कपड़ा सिलना में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन डी राइट होगा। 21 है, पुत्रवत पालन में कौन सा समास है? पुत्रवत पालन यानी पुत्र का पालन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 22, गगन का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? तो गगन का नभ होता है, अंबर होता है, लेकिन चंद्रमा नहीं होता है, यानी आंसर इसका सी होगा। आगे सवाल 23 से करना है। निम्न में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है? आंख का तारा होना मुहावरा है, हाथ पैर फूलना होता है, आग बबूला होना होता है, लेकिन जल पीना जो है यह मुहावरा नहीं है, तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कहा गया बर्फ की तरह ठंडा यह कौन सा अलंकार है? तो बर्फ की तरह ठंडा उपमा अलंकार होगा, ऑप्शन ए करेंगे। आगे सवाल 25 है, प्रेम शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। प्रेम का, तो प्रेम का होता है घृणा करना, ऑप्शन डी होगा। 26 नंबर सवाल, नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? यानी इसका अर्थ होता है नव है जो युवक, यानी इसका आंसर आपका कर्मधारय होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 27 में जरा देखिए, वाक्य पहचानना है। कृपया दरवाजा बंद कीजिए, यह कैसा वाक्य है? तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है, कृपया दरवाजा बंद कीजिए, यानी कि आज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक है। 28 है, वृक्षों पर पत्ते हैं, इसमें वृक्ष पर क्या है? तो देखिए पर जो है ये कौन सा समास होता है? तो में और पर ये दोनों के दोनों अधिकरण कारक का होता है, आंसर सी होगा। सवाल नंबर 29, महाशक्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो सिंपल सी बात है, महाशक्ति लिखते हैं तो महा इसमें उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 जरा देखिए, एक आपका वाक्य दिया जा रहा है। क्वेश्चन में दिया राजा ने कहा मैं युद्ध करूंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है, पहचानिए। राजा ने कहा मैं युद्ध करूंगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। देखिए जिसमें आपका याद रखना है एक उपवाक्य और एक वाक्य हो तो वो आपका मिश्र वाक्य होता है, यानी ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर 31, जलन शब्द किस रस से संबंधित है? जलन, 31 का आंसर सी होगा, रौद्र रूप का, ठीक है, रौद्र, जलन होता है रौद्र रस का। 32 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, तो लिखा है कवि ने कविता लिखी, तो कविता इनमें कौन सा पद है? कविता, तो कविता इसमें संज्ञा है, ऑप्शन ए होगा। 33 नंबर, जिसका कोई मित्र नहीं हो, इस प्रकार का समास क्या कहलाएगा? जिसका कोई मित्र नहीं हो, तो 33 का आंसर सी बनता है, बहुब्रीहि समास होता है, राइट आंसर सी होगा। 34, लिखा गया निम्न में से अनेकार्थ शब्द बताइए कौन सा है? अनेकार्थ यानी जिसका बहुत सारा अर्थ निकलता है, जैसे हाथ आपका उत्तर होगा, बिना पानी होता है, कर होता है, भुजा होता है, ये सभी अनेकार्थ इसका अर्थ निकलते हैं। 35 में जरा बताइए, आंखें चार होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें चार होना, तो इसी का अर्थ होता है आंख मिलाना या आंख मिलना, ऑप्शन सी, आंखें चार होना, ठीक है। चलिए ये था 35 सवाल हिंदी का। अब आपका इंग्लिश का यहां से सवाल शुरू होता है, जनरल इंग्लिश का। तो आइए शुरू करते हैं, 36 से आंसर बताइए। 36 में आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सवाल है ही सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। चलिए आगे देखिए 37 से, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर वाचिंग अ मूवी, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में बदलने पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, ठीक है। 38 एक फिलर्स है, ही इज ऑनेस्ट मैन, देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था,
जो आपका वॉवेल साउंड होता है, तो वॉवेल साउंड के पहले जो है यानी कि एन आर्टिकल का यूज करते हैं वॉवेल साउंड के पहले, तो एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा और ऑनेस्ट मैन आपका ऑप्शन बी करने के लिए राइट होगा। देखिए नेक्स्ट है, नेदर द बॉयज नॉर हिज फ्रेंड्स इंटरेस्टेड, यहां पर फिल करना है। देखिए इसमें आपको याद रखना चाहिए नाइदर और नॉर के साथ जो सब्जेक्ट आपका अंतिम होता है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अंतिम सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो 39 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बनेगा, आर लिखना होगा, फ्रेंड्स के लिए आर लिखना होगा, ठीक है। 40 है, करेक्ट द पंक्चुएटेड सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन सी होगा, ही सेड आई एम रेडी, ये पंक्चुएटेड है। चलिए 41 देखिए, एक फिलर्स है, ही हैज बीन अब्सेंट मंडे। देखिए दिन के पहले जो प्रीपोजिशन लगाया जाता है तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। मंडे से अब्सेंट है, इसका मतलब सिंस होगा। सवाल नेक्स्ट है 42। 42 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए, अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है 42 नंबर सवाल में, ठीक है। तो आपको बताना है रन्स, अंडरलाइन ये किया हुआ, रन्स क्या है, ही रन्स फास्ट, तो फास्ट तो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, सॉरी ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब आपका रन है और रन को एडवर्ब करता है, यानी रन्स जो इसमें वर्ब होगा वो ऑप्शन सी में उत्तर होगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। बताइएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, करेक्ट वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट का कौन सा सही है। तो 43 में फ्रेंड्स आप बी सी डी में उत्तर करिए, तो ऑप्शन सी करना राइट हो जाएगा, आइदर द स्टूडेंट और द टीचर इज प्रेजेंट, क्योंकि सब्जेक्ट जो सेकेंड होता है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है अगर आइदर और का पेयर हो। चलिए आगे देखिए 44, एक फिलर्स है, यू स्पीक पोलाइटली टू एल्डर्स, क्या इसमें फिल करेंगे 44 में, तो यहां पर शुड का यूज करना होगा, तुम्हें अपने बड़ों से पोलाइटली से बात करना चाहिए, तो शुड का यूज होगा। 45 में जरा देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ही सेड आई विल हेल्प हिम, चलिए इसे जरा चेंज करिएगा, ट्रांसफॉर्म करिए, तो 45 का ऑप्शन ए ही सही हो रहा है, ही सेड दैट शी वुड हेल्प मी। 46 में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सवाल है द कमिटी इट्स डिसीजन, क्या फिल करेंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, तो यहाँ द कमिटी हैज गिवन इट्स डिसीजन होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 46 का ऑप्शन बी आपका राइट होता है। नेक्स्ट है 47, लिखा गया है सी इजंट कमिंग, क्वेश्चन टैक्स इसका बनाइए, क्या बनेगा, तो क्वेश्चन टैक्स के रूप में आपको इज सी लिखना होगा। देखिए इधर अगर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव लिखना होता है और फिर सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है, आंसर हो जाएगा इज सी। नेक्स्ट है 48, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एकोमोडेशन का सही स्पेलिंग देखिए क्या होगा, तो एकोमोडेशन का ऑप्शन सी राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए 49 में, एक फिलर्स है, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, जिसमें विरोधाभास होता है तो उसमें बट का यूज किया जाता है, ठीक है, तो यहां पर 49 का ऑप्शन बी करेंगे, बट यूज करना होगा। और आज का अंतिम सवाल है 50 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा लिखा गया है, तो 50 का जो राइट आंसर है सी होगा, यानी कि सी विल हैव रीड द बुक, सी विल हैव रीड द बुक। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में पूरा 50 क्वेश्चन आप सभी का कंप्लीट हो गया है, तो आप सभी को वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जो भी पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
तो फ्रेंड्स, एक नए प्रैक्टिस सेट में कल फिर से एक नए वीडियो में आप सभी को मिलेगा। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।